Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Previous we have read the Gulliver in Lilliput first. Now we will complete the second part of his lesson. Gulliver in Lilliput second. हमने पहले पढ़ा था जो गिलिवर इन लिलिपुट, जहाँ वो लिलिपुटियंस के दरमियान फंस गया था और जो लिलिपुटियंस के लोग थे मतलब वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे, हाई हील्स एंड लो हील्स। एंड उनका एक रिलीजियस प्रिंसिपल था वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। और वो जो वहाँ पे दूसरी एक रेस थी, देयर वाज अनदर ग्रेट रीजन ऑफ little people inhabited by the little people, namely Belasco. They were engaged in war in each other. Now we will read. गिलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट। मतलब फ्लीट हम किसको बोलते हैं? जो आबी जहाज़ होता है जिसमें सोल्जर्स होते हैं उसको हम फ्लीट बोलते हैं। गिलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट, वो एक फ्लीट को पकड़ता है, वो एक आबी जहाज़ को पकड़ता है। द फ्लीट वाज लेडन विद सोल्जर्स, वो सोल्जरों से भरा पड़ा हुआ है। आप इसकी एनिमेशन भी देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे इसकी एक एनिमेशन है, इसकी मूवी बनी हुई है, बिल्कुल आप उसे विजुअलाइज देख कर सकते हो, मतलब वो आपको जहन में ज़्यादा रहेगा। द एम्पायर ऑफ बेलेस्को इज़ एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलिपुट। ये जो बेलेस्को की आइलैंड है, बेलेस्को की ज़मीन है, बेलेस्को की जो ये मतलब आइलैंड है, वो कहाँ पे वाक़ा है? नॉर्थ ईस्ट की ओर। वो नॉर्थ ईस्ट की ओर वाक़ा है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलिपुट, लिलिपुट के नॉर्थ ईस्ट साइड में है वो। इट इज़ सेपरेटेड लिलिपुट बाय अ चैनल अबाउट 800 मीटर्स वाइड। ये लिलिपुट से अलग होती है कैसे? एक चैनल के ज़रिए, एक नदी के ज़रिए। मतलब यहाँ बेलेस्को है, यहाँ लिलिपुट है, लिलिपुट है। बीच में जो नदी जा रही है वो इन दो रीजन को आपस में सेपरेट करती है। इट हैड नॉट सीन बेलेस्को, आई हैड नॉट सीन बेलेस्को। गिलिवर बताता है मैंने कभी बेलेस्को नहीं देखा था। एंड नाउ आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन द साइड ऑफ द कोस्ट। मैंने यही सोचा कि मैं साहिल की ओर से वहाँ नहीं जाऊँगा। इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी, ताकि मुझे कोई दुश्मन वहाँ न देख सके। सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें मेरी कोई खबर मिलनी चाहिए। आवर स्काउट्स, जो हमारे सोल्जर्स थे, रिपोर्टेड दैट द एनिमी फ्लीट ले एट एंकर। एंकर आप पता है किसे बोलते हैं? जब एक समुद्री जहाज एक खूंट से बंधा होता है उसे एंकर बोलते हैं, उसको एंकर बोलते हैं, मतलब वो वहाँ पे बंद होता है। ले एट एंकर इन द आर्बर, आर्बर हम बंदरगाह को बोलते हैं, जैसे एयरपोर्ट बोलते हैं जहाँ हवाई जहाज़ लैंड करते हैं, जहाँ समुद्री जहाज़ रुकते हैं उसे आर्बर कहते हैं। वो एंकर से बंधा हुआ है आर्बर पे। टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फेवरेबल विंड, मतलब वो स्टार्ट होने जा रहा है, वन फर्स्ट फेवरेबल विंड विल बी स्टार्ट देन द शिप विल बी टेक प्लेस। मतलब ये फर्स्ट फेवरेबल विंड का इंतज़ार करता है कब सुबह की, कब मतलब फेवरेबल विंड आ जाए और ये जहाज़ निकल जाए। अगर अगर विंड अगेंस्ट आ जाए तब ये जहाज़ नहीं निकलेगा। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट साहिल की ओर गया। एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड ए स्मॉल हिल, मैंने अपने आप को छुपाया एक छोटी पहाड़ी के पीछे। इन केस द एनिमी शुड सी मी, ताकि मुझे एनिमी न देख सके। आई लुकड एट देयर शिप्स, मैंने उनकी जहाज़ों की ओर देखा। थ्रू माई फील्ड ग्लासेस, अपने जो मेरे लेंस थे, फील्ड ग्लास थे, मैंने उन्हीं की ओर, मैंने उसी में से उनको देखा। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 वारशिप्स, मुझे लगभग वो 50 वारशिप्स दिखाई दिए गए। एंड ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेन एंड सप्लाईज, और मैंने बहुत से ऐसे भी जहाज़ देखे जिनमें सप्लाईज थे एंड जिनमें मेन्स थे, मतलब जिनमें सोल्जर्स थे और सप्लाई भी थी, मतलब गोला बारूद, असला बारूद था, खाने पीने का सामान था, वो जहाज़ भी मैंने देखे। आई फ्रेम्ड ए प्लान टू कैप्चर द वारशिप्स, मैंने जहन में एक तजवीज़ तैयार की कि मैं उन्हें कैसे पकड़ूंगा। आई गॉट द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीमैन ऑफ लिलिपुट, मैंने एक जो लिलिपुट का एक एक्सपीरियंस्ड सीमैन था जिसने ये नदी अच्छी से क्रॉस की थी, जिसका समंदर का इल्म था, उसी से मैंने नसीहत तलब की। क्या? Who told me that the channel was about 5 feet deep in most places, उसने मुझे बताया जिस चैनल का आप, जिस नदी को आपको क्रॉस करना है वो लगभग 5 फुट गहरी है। एंड नो वेयर मोर देन 6 फुट ये किसी भी जगह नहीं है। आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल्स, मैंने उन्हें बताया मुझे एक तार चाहिए, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल, मुझे बहुत सी तार चाहिए। अच्छा, एंड मोस्ट, अच्छा,
ऑफ आयरन एंड बार्स ऑफ आयरन, और मुझे सरिया चाहिए, सरिया के कुछ पीसेस मुझे चाहिए। द केबल वॉज एज थिक एज पैक थ्रेड, उन्होंने मुझे केबल फराहम की, वो कितनी मोटी थी, जितना पैक थ्रेड होता है, जितना धागा होता है एक धागे में, उतनी ही मोटी वो थी। एंड द बार्स वर द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, और जो बार्स थे जिन्होंने मुझे सरिये प्रोवाइड किए वो कितने बड़े थे, निटिंग नीडल्स, मतलब निटिंग नीडल्स जैसे हम स्वेटर बुनते हैं इतने मतलब नीडल्स होते हैं, बराबर वही थे, उसी साइज़ के वो थे। आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर, मैंने मरोड़ना कर दिया उन केबल्स को इकट्ठे। एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, और 50 कार्ड्स मैंने बनाए स्ट्रॉन्ग। देन आई मेड 50 हुक्स, फिर मैंने 50 हुक बनाए। बाई ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर, मैंने तीन बार्स को इकट्ठा कर दिया एट अ टाइम। एंड फास्टनर द हुक्स केयरफुली टू द कार्ड्स, फिर मैंने इन कार्ड्स के साथ अच्छे से बड़ी होशियारी से इनके साथ मिलाया। अच्छा, आर्मड विद दीज, मैं इन चीज़ों के साथ गया। आई वेडेड इन टू द चैनल, मैं इस नदी में पैदल चला गया, नंगे पाँव चला गया। स्विम ए लिटिल वे, कुछ देर मतलब कहीं कहीं मैंने क्या तैरना शुरू कर दिया। एंड इन अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे के बाद, आई गॉट नियर द एनिमी फ्लीट, मैं इन मतलब जो ये दुश्मनों के फ़ौज का जहाज़ था, आबी जहाज़ था जिसमें फ़ौज थे, मैं वहाँ नज़दीक आ गया। द एनिमी वाज सो फ्राइटनड, ये दुश्मन थे वो बहुत डर गए टू सी मी, जब उन्होंने मुझे देखा। दे लीप्ड आउट ऑफ देयर शिप्स, वो अपने मतलब इन वो दे लीप्ड आउट ऑफ देयर शिप्स, जो अब वो क्या करते थे, उन्होंने छलांग मारी अपने इन जहाज़ों से। एंड स्विम अशोर, और किनारे की ओर चल गए। आई गेस दे वेर एट लीस्ट 30,000 इन नंबर, मैंने गेस किया लगभग तकरीबन ये 30,000 के करीब करीब थे। आई टुक आउट द कार्ड्स, मैंने ये कार्ड्स बाहर निकाले जो मैंने अपने साथ लिए थे। एंड फास्टनड ए हुक टू प्रो ऑफ ईच वारशिप, प्रो किसको बोलते हैं, वो जहाज़ का एक ऐसा कील होता है उसमें से एंकर बंद होता है, तो हर किसी जहाज़ को मैंने क्या कर दिया, इन कार्ड्स के साथ बांध लिया। आप इसका वीडियो ज़रूर देखना। अच्छा, द एनिमी वारशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन, और सारा ट्रांसपोर्ट मैंने पीछे छोड़ दिया, जब मैंने वारशिप्स को अपने कार्ड्स के साथ बंद कर दिया और पीछे सब जहाज़ों को छोड़ दिया। वाइल आई वॉज एंगेजड इन दिस वर्क, जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं उनको हुक बांध रहा था अपने कार्ड्स के साथ, द मैन ऑफ ब्लेस को शॉट मी सेवरल थाउजेंड बिग एज सेवरल थाउजेंड एरोज, तो इन ब्लेस्कों के लोगों ने मुझे, एनिमी ने क्या किया, उन्होंने मुझे बहुत सी एरोज लगाए, तीर मुझ पे लगाए। एज बिग एज निटिंग नेडल्स, वो इतनी बड़ी थी जितना निटिंग नेडल होता है, मतलब जिसे हम स्वेटर बुनते हैं, वो नेडल जो होती है उतनी बड़ी मुझ पे तीर लगाए। मनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड्स, कुछ मेरे हाथों को लग गई। एंड फेस, कुछ मुझे चेहरे को लग गई। एंड गिव मी शार्प पेन, जिससे मुझे बहुत दर्द हुई। आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस, मैंने फटोफट जल्दी अपनी आई ग्लास बाहर निकाली। एंड पुट देम ऑन, और उसको पहन लिया। इन केस द एरो शुड स्ट्राइक माई आइज, ताकि ये जो तीर है ये मुझे आँखों को ना लगे। एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क, और मैंने अपना काम जारी रख दिया। When I had fastered the hooks to the prows of all warships, जब मैंने सभी इन जहाज़ों को क्या किया, इन वारशिप्स के साथ बांध लिया, मतलब सारे कार्ड्स जो मैंने अच्छी तरीके से बांध लिए। आई टाइड देयर एंड्स टुगेदर, फिर मैंने सारे जो कार्ड्स थे उनके एंड अपने हाथ में ले लिए। इनटू ए नॉट, एक ही गांठ में। अच्छा, टेकिंग द नॉटेड एंड इन माई हैंड, मतलब मैंने इस जहाज़ को 50 जहाज़ों के जो मैं कार्ड्स थे सबों को एक ही हाथ में ले लिया। आई पुलड, मैंने जब खींचना शुरू कर दिया, बट नॉट ए शिप मूड, एक जहाज़ भी नहीं हिल रहा था। फॉर दे वर हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स, वो अपने एंकरों से साथ पूरे बंधे हुए थे। आपको समझ आ रहा है, मतलब सबों जहाज़ों के जितने भी जहाज़ 50 वारशिप्स वहाँ पे थे, मैंने सबों को अपने कार्ड्स के साथ बांध दिया। तो जो मतलब इस जहाज़ की रिसी 50, मतलब 50 रोप्स 50 वारशिप्स मैंने एक ही साथ अपने मुट्ठी में कर दी, लेकिन कोई जहाज़ नहीं हिल रहा था, वो अपने एंकर्स के साथ बंद थे। अच्छा, सो आई लेट गॉड द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टन देयर एंकर्स, मुझे क्या करना पड़ा, मैंने ये कॉर्ड्स छोड़ दिए और इन जहाज़ों को काट दिया, मतलब इन जहाज़ों की रस्सी को काट दिया जो अपने अपने एंकर्स के साथ बंद थे। देन आई टुक द नॉटेड एंड, फिर मैंने ये नॉटेड एंड लिया, ये गांठ वाला एंड लिया ऑफ द कॉर्ड्स अगेन, फिर से विद द ईज, बड़ी अच्छी से आराम से, ड्रू आफ्टर मी द एंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी, पूरा हजूम, पूरे 50 जहाज़ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे।
When the men of Belasco saw this, जब बेलेस्को के लोगों ने ये देखा, they shouted in despair, उन्होंने नाउम्मीदी में चिल्लाना शुरू कर दिया. At first they had not guessed my intention. पहले पहले उन्हें ये इंटेंशन नहीं था, ये तवज्जो नहीं था, मतलब ये क्या करेगा. When I was out of danger, जब मैं डेंजर से बाहर था, I stopped a while, मैं कुछ देर के लिए रुका. अच्छा, पुट आउट द एरोज, मैंने ये तीर बाहर निकाले. दैट स्टक इन माई फेस, जो मुझे चेहरे को लगी थी. आई रबड ऑन एन ऑइंटमेंट, फिर मैंने एक तेल लगाया. दैट द लिलिपुटियंस हैड गिवन मी, जो लिलिपुटियन के लोगों ने मुझे दिया था फॉर द पर्पज़, इसी मकसद के लिए. एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस, और मुझे बैक वक्त फ़र्क हो गई. मतलब जो पेन मुझे थी इन एरोज़ की, मैं वो ठीक हो गया. द एम्परर ऑफ लिलिपुट अटेंडेड बाई हिज स्काउट्स अटेंडेड बाई हिज कोर्ट, जो लिलिपुट का बादशाह था वो अपने कोर्ट के साथ अटेंड था, मतलब उसके साथ बहुत से मुशीर थे वहाँ पे. वॉज वेटिंग ऑन द शोर, वो मुझे वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था शोर पे, किनारे पे. टू सी द आउटकम, रिजल्ट के लिए. आउटकम मीन्स रिजल्ट, अब नतीजा क्या होगा. हमने गिलिवर को भेज दिया है, अब क्या पता वहाँ से कौन सा रिजल्ट आएगा. ऑफ हिज ग्रेट एडवेंचर, मतलब जो हमने उसको अनोखे काम पे रखा, अनोखे काम पे छोड़ दिया है, पता नहीं कौन सा रिजल्ट आने वाला है. दे सा द एंटायर फ्लीट एडवांस इन शेप ऑफ ए लार्ज हाफ मून, जब उन्होंने देखा कि मेरा जो फ्लीट पीछे पीछे आ रहा था वो हाफ मून जैसा दिख रहा था, मतलब आधी चांद वो दिख रहा था. बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं देखा, मुझे फ़र्क नहीं किया, मतलब गिलिवर भी वहाँ पे है. बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर, मैं लगभग गर्दन तक पानी में था. सो दे थॉट दैट आई हैड बीन ड्राउन्ड, उन्होंने यही सोचा कि शायद वो मर गया है, वो डूब गया है. एंड द एनिमी फ्लीट वाज एडवांस्ड फॉर बैटल, और जो दुश्मनों की फ़ौज है, दुश्मनों के जहाज़ है, ये हमारी ओर हमला करने के लिए आ रहे हैं. दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सा मी, उन्होंने राहत की सांस ली जब उन्होंने मुझे देखा. आई हेल्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया. अच्छा, द वाटर फ्रॉम द वाटर, पानी से. एंड क्राइड इन लाउड वॉइस, और ज़ोर से चिल्लाया. लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ लिलिपुट, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, उम्र दराज हो लिलिपुट की एम्पायर, मतलब लिलिपुट का एम्पायर के लिए उसने दुआ दी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो. द एम्पायर रिसीव्ड मी विद ऑनर, उसने मुझे बड़े इज्जत के साथ रिसीव किया. एंड मेड मी ए ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट, और उस जगह का मुझे एक ग्रेट लीडर बना दिया. दिस वॉज द सेकंड पार्ट ऑफ गिलिवर इन लिलिपुट, रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट. आई विल गिव यू टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, माय डियर. थैंक यू.